Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you 7th class maths chapter number 3 data handling from maths workbook. आज हम लोग मैथ्स की वर्कबुक का चैप्टर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं जो कि ग्राफ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में बार ग्राफ है एंड क्वेश्चन नंबर 13 में डबल बार ग्राफ है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में वेट्स दिया हुआ है। वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ड्रॉ अ बार ग्राफ यूजिंग स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 kg। यहाँ पर वेट दिया हुआ है किसमें, जो किलोग्राम में 5 स्टूडेंट्स का वेट है। हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें स्केल क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 kg। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स के नेम क्या है, रमेश, सुरेश, मनीष, हरेश एंड दिनेश। वेट दिया हुआ है जो कि किलोग्राम में 65, 60, 45, 40 और 55। सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में कुछ जान लेते हैं, बेसिक चीजें। जैसे कि ये ग्राफ में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसे बोलते हैं ओरिजिन। ओके तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, जो स्टूडेंट्स के नेम है वो कहाँ पर लेने हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो वेट दिया हुआ है वो हमें वाई एक्सिस के ऊपर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे। स्टूडेंट्स के क्या नाम है, रमेश। सबसे पहला ब्रैकेट छोड़ेंगे और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रमेश लिखेंगे। क्रॉस में लिखेंगे तो आ जाएगा आराम से रमेश। ओके देन सेकेंड नेम क्या है, सुरेश। अगेन 1 ब्रैकेट ड्रॉप करो, देन सेकेंड में लिखो सुरेश। फिर से एक बॉक्स को छोड़ना है और थर्ड बॉक्स में अभी थर्ड नेम लिखना है, मनीष। फिर से एक बॉक्स छोड़ना है, देन हरेश। ये क्रॉस में इसके लिए लिखा है ताकि नाम आ जाए। देन अगेन एक बॉक्स छोड़ना है, देन दिनेश। तो क्या हो गया, रमेश, सुरेश, मनीष, हरेश एंड दिनेश। ये क्या थे, स्टूडेंट्स के नेम है। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, स्टूडेंट्स के नेम लिखे, तो यहाँ पर वो लिख देंगे जो भी हमने लिखा है। तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखा था, स्टूडेंट्स का नेम है, स्टूडेंट्स नेम। ओके यहाँ पर लिख देंगे ये स्टूडेंट्स का नेम है। देन अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 kg लेना है। तो हमें स्केल कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे। वेट का मेजरमेंट है जो किलोग्राम में दिया है, तो क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे हमें 5 kg का लेना है। तो ये यहाँ पे 0 है, देन यहाँ पर क्या आएगा, 5 डिस्टेंस लेंगे तो 5, देन 5 का टेबल रीड करने का, 5 2 ज़ा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, देन 80। तो हमने क्या करा, 80 तक नंबर्स लिख दिए। ठीक है, 5 का डिस्टेंस ही क्यों लिया है, उसका रीजन क्या है, यहाँ पर स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो क्या है 5 kg है। 1 सेंटीमीटर मतलब देखो आप स्केल से मेजरमेंट करोगे ना, तो ये बॉक्स क्या है, ये एक बॉक्स है जो 1 सेंटीमीटर का, और एक बॉक्स के अंदर कितनी लाइन ड्रॉ करी हुई है, 5 लाइन ड्रॉ करी हुई है। मतलब एक बॉक्स के अंदर 5 लाइन ड्रॉ करी हुई है, दैट मीन्स एक बॉक्स का मेजरमेंट 5 है, उसके अंदर 5 लाइन है, मतलब 5 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। दैट मीन्स ईच लाइन का मीनिंग क्या है, ईच लाइन मीन्स क्या है, 1 kg है। ईच लाइन का मीनिंग क्या होगा, 1 kg। तो इस तरीके से ये 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20, 25 kg, 30 kg, इस तरीके से हमने लिख दिया।
अभी जो हमने यहाँ पर लिखा है वो क्या है हमारा, वो वेट है। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, वेट लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे वेट, जो कि किस में दिया हुआ है, केजी में। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वेट है जो कि केजी में दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में स्केल लिखेंगे। स्केल क्वेश्चन में दिया था ऑन वाई एक्सिस क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट इक्वल टू 5 kg। अभी यूनिट कहो या सेंटीमीटर कहो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, यूनिट को हम सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं और यूनिट भी लिख सकते हैं, तो जो भी लिखो। यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 kg, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो अगर आप यहाँ पर यूनिट की प्लेस पे सेंटीमीटर भी लिखते हो तो भी ये क्या है, करेक्ट है। ओके, सो अब इसे ड्रॉ कर देंगे। अगेन मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूं आपको, 1 यूनिट इक्वल टू 5 kg है। आपको ऐसा होगा कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर था तो हमने यहाँ पे यूनिट क्या क्यों लिखा, तो यूनिट दैट मीन्स सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, सो ये यूनिट सेंटीमीटर है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सुरेश का वेट 60 है, मनीष का 45 है, इस तरह रमेश का क्या है 65 है। सबसे पहले रमेश है तो रमेश से स्टार्ट करेंगे। रमेश का वेट कितना है, 65 kg है। तो रमेश की लाइन से सीधे में देखने का, रमेश का है ये रहा, वेट कितना है 65, तो दोनों तरफ 2 डॉट कर दो। बाद में क्या करेंगे, हम डॉट्स के लाइन को ज्वाइन करेंगे। पहले हम इंडिकेट कर देते हैं। सुरेश का वेट कितना है 60 है, तो ये सुरेश की लाइन है और ये 60 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 60। देन मनीष का वेट क्या है 45, तो ये मनीष की लाइन है और 45 कहाँ है, ये रहा। देन हरेश का वेट कितना है 40 है, तो हरेश का वेट 40 है। फिर दिनेश का वेट कितना है 55, तो 55 पे डबल डॉट करेंगे। अब लाइन को ज्वाइन करेंगे। रमेश, हमें लाइन ड्रॉ करते समय ध्यान देना है कि जो हमारी लाइन है वो स्ट्रेट आए और सीधी आए। लाइन के ऊपर डबल लाइन ड्रॉ करने की नहीं, सिंगल ही टाइम में परफेक्ट ड्रॉ कर देने की। अब क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे। ओके, देन सेकेंड में भी सुरेश का क्या दिया हुआ है 60, तो ये 60 है, 60 वाले डॉट को ज्वाइन करेंगे। इसे कंप्लीट कर देते हैं। देन हरेश का वेट कितना है 40, तो ये 40 वाली लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ओके, देन दिनेश का वेट 55, तो 55 वाली लाइन को ज्वाइन कर दिया।
अभी देखो आपको आना चाहिए ऐसा एग्जाम में कि अगर एग्जाम में सपोज ये 5 में ही जो डिस्टेंस दिया इसके बदले अगर 61 दिया होता तो क्या करते। तो ईच लाइन का मतलब 1 kg है, तो 60 के ऊपर वाली एक लाइन ले लेते तो क्या हो जाता वो 61। यहां पर ये भी आप समझ लो कि 1 यूनिट दैट मीन्स क्या है, एक बॉक्स, जो ये एक बॉक्स है उसका मेजरमेंट कितना है 1 यूनिट है। ये जो एक बॉक्स है ये फुल बॉक्स, ये फुल बॉक्स उसको ही क्या बोला है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। ये आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। ये समझाने के लिए करा है, ये आपको इस तरह करना नहीं है, सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए करा है। 1 बॉक्स दैट मीन्स 1 यूनिट, 1 यूनिट दैट मीन्स 5 kg। यूनिट और यूनिट का मेजरमेंट यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हो यूनिट भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम में। अब ये हो गया इतना, हमने लिख दिया, सब इंडिकेट कर दिया। देन अभी हमें क्या करना है, इसे शेडिंग करना है। ग्राफ में शेडिंग करना होता है। अब शेडिंग आप अपनी स्टाइल से कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी पैटर्न अच्छा लगता है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको किस तरह से करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट में अब मैं जो शेडिंग कर रही हूँ उसका यहाँ पर सिंबल बना दूंगी, मैं इस तरीके से सेट करने वाली हूँ उसको, तो उसका मैंने यहाँ पर सिंबल बना दिया है कि मैं अपने ग्राफ को सेट इस तरीके से करूंगी। तो अभी आपको सेट करना है। शेडिंग हम लोग ग्राफ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, इसी के लिए करते हैं। शेडिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से शेडिंग कर सकते हो। अभी इस तरीके से सब में कर देंगे शेडिंग। ओके, देखो ये कंप्लीट शेडिंग होने के बाद इस तरीके से दिखेगा। एक मैंने करके दिखाया था आपको, बाकी का आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। अभी यहां पर देखो ये एक बॉक्स, ये बॉक्स की तरह इंडिकेटेड है। आपको इसी तरह शेडिंग पार्ट ड्रॉ करना है। जो इस तरीके का ड्रॉ करोगे वो यहाँ पर आप लिख दोगे कि यहाँ पर क्या करा है, ईच कॉर्नर, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन करा है। इस तरीके से ये ग्राफ हमने ड्रॉ करा है, साइडेड इस तरीके से करा है। अभी यहाँ पर इसे और अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्राफ देखकर हमें पता चले, इसलिए हम और भी इसे अट्रैक्टिव करने के लिए या और भी इंफॉर्मेटिव करने के लिए तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रमेश का कितना वेट है 65 kg, सुरेश का 60, तो यहाँ लिख देंगे। देन मनीष का कितना है 45, तो 45 kg यहाँ पे लिख देंगे। देन हरेश का 40, तो 40 यहाँ पे लिख देंगे। देन दिनेश का 55, तो 55 यहाँ लिख देंगे। अभी आपको देख के ही पता चल रहा है सबसे ज्यादा वेट किसका है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट बार ग्राफ का बार है वो क्या है 65 kg, तो रमेश का वेट सबसे ज्यादा है। सबसे कम वेट किसका है, तो हरेश का क्या है 40 kg। तो इस तरीके से आप ग्राफ पे से क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हो। ओके, अभी अगेन एक्सप्लेन कर दे रही हूं मैं फिर से रिवाइज। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है। एग्जाम में अगर आपको प्लेन ग्राफ दिया हो तो पहले आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करने का, देन वाई एक्सिस ड्रॉ करने का, देन जो भी नेम या जो भी इंडिकेशन के लिए दिया हो तो वो क्या करने का, एक्स एक्सिस पे लिखने का। जिसका भी वेट दिया हो या कुछ भी दिया हो, जिसका यूनिट लिखा हो ना लिखा हो तो हमें खुद सपोजिशन करने का, वो वाई एक्सिस पे लिखने का।
वाई एक्सिस का जो भी मेजरमेंट होता है वो हम उसका स्केल हमें यहाँ पर ड्रॉ करने का, राइट हैंड साइड, एंड देन ग्राफ बनाने का। ओके, बस ये था आपका बार ग्राफ। अभी नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, जो है डबल बार ग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द परफॉर्मेंस ऑफ 5 स्टूडेंट इन मैथ्स एंड साइंस इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। यहाँ पर क्या है, 5 स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इसे एज अ डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। बीना, जिसके मैथ्स में 75 है एंड साइंस में 85 है। देन गीता, स्टूडेंट्स नेम, मैथ्स में 60 है देन साइंस में 80 है। सीता के मैथ्स में 40 है देन साइंस में 65 है। रीमा के 35 है देन 30 है। नीला के 90 है मैथ्स में देन साइंस में 70। इस तरीके से इन लोगों के मार्क्स दिए हुए। अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स लेना है। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने लाइन से? 5 लाइन से, तो 10/5, दैट मीन्स 5 1 जा 5 2 जा, दैट मीन्स ईच लाइन मीन्स क्या होगा? 2 मार्क्स। एक लाइन का मतलब क्या होगा? 2 मार्क्स होगा। ये आपको सभी क्वेश्चंस में रफली कर ही लेना है ताकि आपको इजीली काउंट करने में आसानी हो। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है आपका? एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करा हुआ है, इसलिए हम इसे वापस ड्रॉ नहीं करेंगे। अभी पहला नाम क्या है स्टूडेंट का? बीना। तो यहां पर आपको 2 का बेस लेना है। जो 2 लाइन्स होगी, एक स्टूडेंट्स के लिए 2 लाइन, 2 लाइन दैट मीन्स 2 बॉक्स काउंट करना है। 2 बॉक्स, देन 1 लाइन ड्रॉप, देन 2 बॉक्स, देन 1 लाइन ड्रॉप, देन 2 बॉक्स, देन 1 लाइन ड्रॉप, then 2 box. Okay, then here यहां पर हम क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? बीना। तो उसका नाम लिखेंगे बीना। देखो यहां पर 2 ब्रैकेट्स हम लोग काउंट कर रहे हैं, दैट्स वाई क्रॉस में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सीधे भी लिखेंगे स्ट्रेट लाइन में तो भी बीना नाम आ जाएगा। देन 1 ब्रैकेट ड्रॉप, देन सेकंड में क्या लिखेंगे? गीता। इस तरीके से बेस आपको पहले ही बना देना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। देन 1 ब्रैकेट ड्रॉप, देन सीता, देन 1 ब्रैकेट ड्रॉप, देन रीमा, देन 1 ब्रैकेट ड्रॉप, देन नीला। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या करा है? स्टूडेंट्स नेम। तो यहां ड्रॉ कर देंगे एंड लिख देंगे स्टूडेंट्स नेम। क्या किया था? ये क्या है? स्टूडेंट्स नेम है। ओके, देन मार्क्स का स्केल यहां पर क्या लिखा हुआ है? 10 मार्क्स। सो हमें ये 0, देन 10, 1 लाइन ड्रॉप करके, देन अनदर ब्रैकेट में 20, देन अनदर 30। 10 का टेबल लिख दो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। इस तरीके से आपने
वाई एक्सिस पे मार्क्स लिख दिए। तो ये क्या है, मार्क्स है, जो कि किस में से मिले, 100 में से मिले मार्क्स। बस इतना ही लिख देना है। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन में क्या लिखना है हमें, सबसे पहले स्केल लिखना है। स्केल हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड। तो स्केल ऑन वाई एक्सिस क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। सो लिख दिया। देन हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे। एक मैथ्स का इंडिकेशन करेगा एंड अनदर कोई भी लाइन इसके बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा हो जाए तो उसे हमें क्या करना है, रफ कर देना है। परफेक्टली लाइन पे ही लाइन ड्रॉ करनी है। अगर लाइन थोड़ी भी आगे पीछे हो जाती है तो उसे रफ करके करेक्शन कर देना है, परफेक्ट ड्रॉ करना है। ओके, इस तरीके से एकदम क्लीन दिखना चाहिए। ये जो ब्रैकेट होगा वो किसके मार्क्स इंडिकेट करेगा, मैथ्स के। ओके, देन ये ब्रैकेट किसके मार्क्स इंडिकेट करेगा, साइंस के। जब हम लास्ट में जब शेडिंग करेंगे तो यहाँ पर वो शेडिंग का जो भी सिंबल होगा वो यहाँ बना देंगे, जिससे कि हमें आसानी से पता चले ये क्या है, साइंस, और ये मैथ्स का है। ओके, अभी शेडिंग वाला काम लास्ट में करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बीना के मार्क्स देखेंगे जो कि है 75 है। तो अभी ये आपको समझना है अच्छे से। देखो ये जो एक बॉक्स है ना उसको इस तरीके से जूम करा हुआ है। सपोज ये 0 है, यहाँ से 0 है, देन ये 10 है। तो यहाँ पर ईच लाइन का मीनिंग्स क्या होगा, 2, 4, 6, 8 देन 10। दैट मीन्स एक लाइन कितनी की है, एक लाइन का मतलब क्या होगा, 2 मार्क्स। देन इसका 4, 6, 8, 10। ये आपको समझना इसके लिए जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर देखो 75, 85 इस तरीके से मार्क्स दिए हुए हैं। 60, 80 भी है लेकिन 75 भी है। तो अगर आपको इसमें 5 ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे, 0, 2, 4, 5 तो है ही नहीं, 6 है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 6 के बीच का जो पॉइंट है उसे क्या ले लेंगे, एज अ 5 कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो अगर 5 मार्क्स करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को ज्वाइन करेंगे, देन ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 5। तो ये 5 का इंडिकेशन होगा। ये रफली आपको एक बार बता दिए। अभी हम ग्राफ में करेंगे। ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करें तो स्केल का ही यूज करें। अभी फर्स्ट है बीना का 75, तो ये 70, देन 72, 74। अभी 76 और 74 के बीच में हमें पॉइंट लेना है। ओके, देन 85, तो 80, 82, 84, 86 और 84 के मिडल में लेना है। देन गीता,
तो गीता का ये रहा, गीता का तो होल नंबर में ये 60 एंड 80, तो गीता के मार्क्स की सीध में आएगा पहले 60, फिर आएगा 80। देन सीता, सीता का क्या है, सीता के 40 मार्क्स है। देन 65 साइंस में, तो 62, 64 एंड यहाँ पर आएगा 65। देन रीमा के 35 और 30 मार्क्स है, मैथ्स में 35 है, तो 30, 32, 34 के बीच में लेंगे तो ये आएगा 35, और साइंस में 30 मार्क्स है। नीला के 90 और 70 मार्क्स है, तो ये रहा 90, देन 70। अभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अगेन रीचेक कर लो, बीना के कितने 75 है, तो 70, हाँ ये 75। अब लाइन से ज्वाइन करेंगे डॉट को, ओके। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, ये लाइन दोनों की कॉमन होती है। अभी यहाँ पर क्या करना है, 75 लेना है, तो 75, देन यहाँ पर क्या है 85 है, तो दोनों के बीच में लाइन आएगी, ओके। देन 60, 80, तो ये 60 है, ये क्या है 80, देन 40, देन 65, 60, 62, 64 के बीच में आएगा 66, और 64 के बीच में आएगा 65। देन यहाँ पर क्या है 35, ये 30, 90, सेवेंटी, 90, 70। ओके, तो ये क्या थे, बीना के मार्क्स मैथ्स में कितने थे 75, साइंस में 85, गीता के मैथ्स में 60, साइंस में 80, देन सीता के 40 मार्क्स मैथ्स में, साइंस में 65, रीमा के 35 मैथ्स में और साइंस में 30, नीला के 90 मार्क्स मैथ्स में, साइंस में 70। अभी हम शेडिंग में क्या करेंगे, मैथ्स में है उसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे, और साइंस को या तो प्लेन रहने दे सकते हैं या तो फिर फुल बॉक्स को फिल कर दो इस तरीके से। इस तरीके से कर सकते हैं शेडिंग। तो पहले में हम क्या करेंगे,
एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ओके, देन सेकेंड वाले को क्या कर देंगे, शेडेड। इस तरीके से पूरा फील कर देंगे। अभी पूरा ग्राफ ड्रॉ होने के बाद इस तरीके से दिखेगा। शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शेडिंग करके मैंने आपको दिखाई थी, बाकी की इस तरीके से करनी है आपको। जो ये सिंगल लाइन वाला जिसमें एक लाइन ड्रॉ करी एंडिंग पॉइंट से, एक एंडिंग पॉइंट ड्रॉ करके जो ड्रॉ करा है उसे वो मैथ्स के मार्क्स हैं, और जो फुल्ली शेडेड है वो साइंस के मार्क्स हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ये डबल बार ग्राफ को देखकर आप बोल सकते हो कि रीमा है वो मैथ्स एंड साइंस में वीक है। और सबसे वीक कौन है, सबसे वीक कौन है साइंस में, रीमा है। और सबसे क्लेवर कौन है साइंस में, तो बीना है। और सबसे क्लेवर कौन है मैथ्स में, तो मैथ्स का सबसे किसका बड़ा है, ऊंचा है पैराग्राफ, तो वो है नीला का। इस तरीके से आप डबल ग्राफ पे से बहुत सारे आंसर्स भी दे सकते हो। तो बस आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 करे। थैंक यू।